Good morning, student. So today we are going to start our new chapter of class 5th subject math. So the chapter number is chapter 5. Does it look the same? क्या ये सेम दिखता है या नहीं? Let's make patterns from a drop of color. चलिए हम patterns बनाते हैं from the drop of color. So here you can see there's a girl. She's saying I have made these patterns from a drop of color. मैंने ये जो पैटर्न्स हैं वो ड्रॉप ऑफ कलर से बनाए हैं. यू कैन मेक दम टू, आप भी बना सकते हैं. तो पैटर्न ये है, ये ड्रॉप ऑफ कलर से बना है, ये भी ड्रॉप ऑफ कलर से बना है. ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न है. अब ये हमें बता रही है कि किस तरीके से हमें क्या करना है. सो मेक योर पैटर्न. टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट लेना है, फोल्ड इट इनटू हाफ, उसको हाफ फोल्ड करना. हाफ आप जानते हैं आधा. ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडिल लाइन. अब जैसे ही इसने फोल्ड ओपन किया तो ये हाफ था, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कलर उसने डाली. ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं. फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. और उसको 2 बार और फोल्ड करना, मतलब जहाँ आपका हाफ था, हाफ के बाद फिर आपको हाफ करना है और फिर उसको प्रेस करना है ताकि कलर स्प्रेड फूल जाए. टू स्प्रेड द कलर, कलर फैल जाए. फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने ओपन इट, उसे ओपन करना है. ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न, और फिर ये ब्यूटीफुल पैटर्न आपको मिल जाएगा. ओके, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स. क्या आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं ताकि आपको ये मिरर हाफ्स जैसा दिखे. इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू दिस, तो कितने वे में कर सकते हो. तो देखिए मिरर वे में क्या होता है, जो मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो उसके सामने एज इट इज आप दिखाई देते हो, है ना. वैसे ही पैटर्न रहता है. अगर ये पैटर्न यहाँ से मान लीजिए ये हाफ किया तो ये जो यहाँ पे पैटर्न है वही सेम इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा. ओके, वो अपोजिट हो सकता है, अपोजिट देखने में लग सकता है, लेकिन वो मिरर हाफ जो होता है. तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं. आप जिस तरीके से पेपर लोगे उस वैसे वैसे, मतलब आप इस ऐसा पेपर ले रहे हो, सीधा ले रहे हो या उसको आड़ा कर रहे हो, जैसे ये इस तरीके से ये यहाँ पे पेपर लिए हुए हैं वैसा पेपर लेते हो, तो उसके हिसाब से जिस हिसाब से आप पेपर लोगे वैसा आपको आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे आपको है लिखा हुआ है लुक एट द पैटर्न्स. ये पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है, ये फुल है, ये है. यहाँ पे ये बोल रहे हैं हमसे द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हाफ्स. अब आपने यहाँ देखा कि ये डॉटेड लाइन जो यहाँ इस फर्स्ट शेप में आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन आपके शेप को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है. आपने देख लिया. ओके, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बट इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन. अगर डॉटेड लाइन से फिर से इसको फोल्ड करते हो, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली. तो जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ को कंप्लीट नहीं करेगा. जैसे ये वाला है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपने देखा, ये जो लेफ़्ट है और ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो लेफ़्ट राइट को कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा. ओके, आप ये देख सकते हैं. सो द 2 हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स. तो इसलिए जो दोनों ही हाफ है वो मिरर हाफ्स नहीं है, क्योंकि मिरर हाफ्स में क्या होता है, इक्वली दोनों ही जैसा यहाँ है वैसे ही सामने से दिखाई देगा आपको. ओके, इज दैट क्लियर. देन आफ्टर यहाँ लिखा है इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली. सो द 2 हाफ आर मिरर हाफ्स. लेकिन अगर आप इसको डॉटेड लाइन से फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन तो 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर, दूसरे को कवर करेगा. ये दूसरे पिक्चर में है, तो ये जो दोनों 2 हाफ्स होंगे, दोनों हाफ्स मिरर हाफ्स होंगे आपस में. ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर. यहाँ पे ये आपने ये इसको हाफ किया, तो अब आपका ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों ही इक्वली इस साइड और इस साइड का हिस्सा ये वाले हिस्से के इक्वल है. ये मिरर हाफ से होगा क्योंकि एक हिस्सा दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेगा. नाउ इमेजिन द सेम फॉर द पिक्चर. अब इसी को इमेजिन करना है इन पिक्चर के लिए.
तो ये जो है यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, तो इसका आप देखेंगे अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हैं उसके बाद आप देखते हैं तो ये कम्प्लीटली एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कवर करेगा, तो ये मिरर हाफ्स होगा। सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा इस स्टार पिक्चर में भी, स्टार की जो पिक्चर है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ये पिक्चर्स पहले देख लीजिए। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, देखिए विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स, कौन सा शेप 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड है बाय द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से। तो मैंने आपको अभी क्या ऊपर सिखाया है कि अगर आप जो मिरर हाफ्स करते हैं, लाइक आपने ये किया, ये यहाँ पे, तो जब अगर ये पहला हिस्सा दूसरे हिस्से को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, दैट मीन्स ये मिरर हाफ्स होगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले में आपने देखा ये बीच में से ये है, इसको हाफ किया, अब ये वाला हिस्सा अगर इस वाले हिस्से को कंप्लीट कवर करता है देन ये मिरर हाफ्स होगा। 6 में, 3rd में, 4th में आप सब जगह देख रहे हैं कि अगर वहाँ कम्प्लीटली कवर हो रहा है तो मिरर हाफ्स है, और अगर कम्प्लीटली कवर नहीं हो रहा है, एक दूसरे को कवर वो पूरा नहीं करते हैं, तो वो मिरर हाफ्स नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कंप्लीट अगर उसने कवर कर लिया है देन मिरर हाफ्स है, कंप्लीट अगर नहीं किया है तो मिरर हाफ्स नहीं है। ओके, तो चलिए हम सॉल्यूशन देख। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने वही पिक्चर आपको ओपन यहाँ की है। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन देखना है कि किस किस शेप ने डिवाइड किया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन्स, मतलब जो शेप्स मिरर हाफ्स हैं डॉटेड लाइन से 2 मिरर हाफ्स बन गए हैं, है ना, तो वो है शेप 5, शेप 6, 7, 8, 13 एंड 15। तो चलिए हम देखते हैं क्या ये मिरर हाफ्स हैं। तो सबसे पहले हम शेप 5 को देखते हैं। तो ये शेप 5 आपने यहाँ से ये किया, अब इसके ऊपर ये जाएगा तो ये मिरर हाफ्स बनेगा। ओके, फिर हमें शेप 6 देखना है। शेप 6 कहाँ है, ये बटरफ्लाई वाला शेप आप देख लें। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है ये, तो ये पूरा जब कंप्लीट एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये इसी तरीके से बनेगा। फिर हमें शेप 7 देख लीजिए, बिल्कुल वही बताया गया है इस वाले शेप में। फिर शेप 8 भी देख लीजिए, इक्वली है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या बताया गया है, शेप 5, 6, 7, 8, 13 एंड 15। फिर 13 में आप देख सकते हैं ये फिस्ट का जो शेप है ये वैसा ही बिल्कुल हाफ, और ये फिर 15 में आप देख सकते हैं ये 15 में भी हमारा बिल्कुल है। उसके अलावा जो बाकी शेप्स हमारे हैं वो मिरर हाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनका जो ओवरऑल शेप है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट शो करेगा हमें, है ना। जैसे कि आप ये कलर वाली पिक्चर में देख रहे हैं ये एक सा नहीं आएगा, है ना, मिरर हाफ्स नहीं होगा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये आपने देखा, ये जैसे आप देख रहे हैं ये 11 वाला, अब ये जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक सा नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला और इस वाले हिस्से की वजह से। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया मिरर हाफ्स हमारा कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द फिगर इनटू द वाइट बॉक्स में हमें फिगर देखना है। ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर, डॉटेड लाइन जो मिरर मतलब डॉटेड लाइन को मिरर, विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप, तो आपको शेप मिलेगा। फिर इसके बाद आपको बताना है, ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, और कौन सा पार्ट आपका मिरर से हिडन हो जाएगा जब आप डॉटेड लाइन को रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप उससे पहले इस क्वेश्चन से पहले यहाँ मिरर गेम्स में आप देख लें, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ डॉग, ये डॉग का एक पिक्चर है। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन को बस आपको मिरर के सामने रखना है, यानी सिर्फ ये हिस्सा। देन द पार्ट ऑफ द डॉग, अब ये हिस्सा बस रखोगे तो बाकी हिडन हो जाएगा। टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर, तो जो राइट पार्ट है वो हिडन हो जाएगा, क्योंकि आप जितना हिस्सा मिरर के सामने रखोगे सिर्फ उसका ही आपको पिक्चर, उसका मिरर हाफ बन के सामने आएगा। वॉट विल यू सी, तो ये देखिए ये ऑप्शन में आप देख रहे हैं आपने ये वाला हिस्सा रखा है, तो इसी के अपोजिट में सेम वैसा ही बन के ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हिस्सा क्रिएट हो गया है ना।
तो इस तरीके से ये मिरर गेम्स होता है। उसके बाद आपको वाइट बॉक्स का फिगर देखना है, डॉटेड लाइन के हिसाब से आपको बताना है कि कहाँ आप कैसे रखेंगे। तो देखा आपने कि ये लाइन यहाँ से है, यानी ये वाला हिस्सा आपने जब यहाँ पे रखा तो उसका सेम अपोजिट ये दूसरा हिस्सा आपको वहाँ पे मिल गया, है ना। अब मान लीजिए अगर आप ये वाला हिस्सा रखती हैं तो इसी के अपोजिट आपका दूसरा हिस्सा तैयार हो जाएगा आपका। फिर अब आपको यहाँ पे बताना है, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट पिक्चर नेक्स्ट टू इट। ठीक है, कहाँ आपको डॉटेड लाइन रखनी है जिससे आपका ये जो सी नंबर में बताया गया है वो आपका वैसा ही आए, मतलब किस पार्ट में आप रखेंगे डॉटेड लाइन के आपका एज इट इज़ दूसरे तरीके से वैसे ही आए। तो आपको क्या करना है, तो आपका इस तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्लियरली। तो ये हमारे सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा था वो क्या था, इन दिस पिक्चर ऑफ अ डॉग प्लेस अ मिरर ऑन द वर्टिकल डॉटेड लाइन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वहाँ पे रखना है। तो डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर, तो जो राइट हिस्सा है वो हिडन हो जाएगा, ये अमान हमने पहले ही आपको बता दिया है। उसके बाद है, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो, वाइट बॉक्स में हमें लाइन बनानी है जो मिरर हाफ दिखाने के लिए, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया है, ये आपकी जो पिक्चर है आपको इस तरीके से ये बताना है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे मतलब मिरर हाफ में है। तो आपको जो आपका शेप दिया है पिक्चर का, आपको वहाँ कहाँ रखना है, आपको इस तरीके से ये रखना है। तो ये वाला हिस्सा, ये पूरा इस साइड वाला हिस्सा यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, देखिए इस तरीके से आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड वाला आपका दिया है ये शेप, अब इसमें कहाँ रखें कि ये वाला सेम हिस्सा आ जाए। तो ये इस तरीके से आप जब इसको यहाँ से ऐसा काटेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ मैं, डॉटेड लाइन आपकी कहाँ कहाँ से है। फिर थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाले में हमारा कैसा है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको क्या ये वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो ये एज इट इज़ और ये तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा तो सेम नीचे उतर जाएगा वैसे ही, यानी बिल्कुल यहाँ से लाइन डॉटेड लाइन यहाँ से ये चली जाएगी। ओके, इसके बाद आपका फोर्थ वाला हिस्सा ऐसा चाहिए, तो आपका ये इतना पार्ट कैसे आया आपका, है ना। देख लीजिए आप सॉल्यूशन में, आप यहाँ से लाइन खींच देंगे, मतलब कि आपको बिल्कुल सेम लाइन क्या करना है, यहाँ से ऐसी खींच देना है। तो ये वाला हिस्सा एज इट इज़ वहाँ आ जाएगा दूसरे साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके पहले थोड़ा हम बुक में देख लें, बुक में कुछ और डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप, रेड और वाइट शेप बनाए हैं बैंकी ने, और वाइट बॉक्स में इसने लाइन भी रखी है। तो आप वेयर यू विल कीप अ मिरर, मिरर आप कहाँ रखेंगे ताकि आपको ये शेप मिल जाए। तो अब आपको लाइन देखनी है जो उसने ड्रॉन की है, इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो आपका सेम एज आए उसके लिए आपको क्या करना है, ये शेप है आपका। अब आपको इस तरीके से चाहिए, तो जैसे हम डॉग वाला देख रहे थे ना वैसे ही हम करेंगे। तो हमें यहाँ से ये लाइन रख देनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, मतलब पूरा जो जितना भी कवर करेगा, तो यहाँ से जब आप लाइन रखोगे, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जब हम बिल्कुल ऐसी लाइन रखेंगे, इस तरीके से हमने लाइन रखी, तो ये वाला जो हिस्सा है सेम दूसरी जगह पे आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आप सी नंबर देखिए। अब सी नंबर में इन्होंने शेप दिया है, डॉटेड लाइन हमें कहाँ रखनी है वो बताना है, शेप वैसा ही मिल जाए ताकि, ठीक है। मैंने आपको बताई डॉटेड लाइन, यहाँ भी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ये। तो इट इज़ वेरी इजी, आई थिंक
इसके बाद हमें ये शेप चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ रख दिया हमने लाइन को। ठीक है, मेरी थोड़ी चेंज हो गई, थोड़ी सी हल्की सी और इस साइड, तो ये इस तरीके का शेप बन जाएगा। ये वाला हिस्सा जो सेम एज उस साइड आ जाएगा, लेफ़्ट और राइट में। वैसे ही आपको ई करना है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन, पहले शेप देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा शेप है, इसमें हमें डॉटेड लाइन करनी है ताकि हमें ये वाला हिस्सा मिल जाए, है ना। तो कहाँ रखेंगे आप, देखिए ये वाले हिस्से को अगर आप इस तरीके से ऐसे तोड़ देते हैं तो ये और ये वैसे ही आ जाएगा। फिर जितना भी ये वाला हिस्सा ये इस तरीके का बचा है एज इट इज़ वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जब आप ओरिजिनली मिरर में रख के देखेंगे तब आपको इक्वली समझ में आएगा। ये इस तरीके से यहाँ डॉटेड लाइन कर दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे, ये इसके बाद हमें दिया है यहाँ हाफ टर्न। ओके, तो हाफ टर्न में यहाँ एक स्टोरी दी है। ठीक है, तो इस स्टोरी को हमें पढ़ना है, तो हमें ये स्टोरी पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, वंस देयर वॉज अ किंग, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। एक बार एक किंग था जो बहुत अपसेट था क्योंकि चोरों ने उसकी जो ज्वेलरी चुरा ली थी जो बहुत महंगी थी और उसके लॉकर से। हेयर इज़ वॉट द लॉकर लुक्ड लाइक, लॉकर कैसा दिखता था। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको ये जो पिक्चर मैंने अभी शो की है ये आपका लॉकर है, सॉरी किंग का लॉकर था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ टर्न। लॉकर कैसे ओपन हो सकता था, उसका हाफ टर्न। तो हाफ टर्न आप जानते हैं, हाफ टर्न मतलब जैसे आपका कोई पॉइंट अगर मान लीजिए अप साइड है तो बिल्कुल सेंट वहीं से जिस पॉइंट में अप साइड था उसी के जस्ट नीचे, लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कोई सर्कल है तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका लिखा हुआ है कुछ, तो यही जब आपका रिटर्न में ये यहाँ है और वो यहाँ आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड आपका हाफ टर्न। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है 1/4, ये हाफ, फिर यहाँ आया 3/4 और ये फिर जब जहाँ के तहाँ पे प्लेस पे आ जाए तो वो फोल्ड। आप कभी भी अलमारी का लॉकर अलमारी जब खोलते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका हाफ टर्न तो नहीं आता है, खैर लॉकर में हाफ टर्न हो जाता है, बाकी अगर जब अलमारी का हैंडल खोलते हैं तो 1/4 खुलता है। फिर जब आप लॉकर खोलते हैं तो आपको लॉकर में हमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, जैसे टैप ओपन करते हैं हम तो हमें थोड़ा खोलना पड़ता है, तो ये यहाँ पे ये बताया गया है इस लॉकर में इसको हाफ टर्न लेना पड़ता है। तो चलिए हाफ टर्न देखते हैं। ये लॉक्ड है और ये ओपन है, तो ओपन कब होगा, जब इसका क्या होगा, हाफ टर्न हो जाएगा, है ना। मतलब ये अगर येलो हिस्सा है, ये जब येलो हिस्सा यहाँ आ जाएगा तो इसका ये हाफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। वन डे हिज क्लेवर डॉटर गैव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। एक बार उसकी बेटी ने उसको एक आइडिया दिया जिससे वो कभी कंफ्यूज ना हो, तो उसको अच्छा लगा वो आइडिया और वो कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट नहीं है, अब लॉकर गोल है, सेम कलर है, येलो ब्लू और ऑरेंज, अब उसमें आपकी कोई निशानी ही नहीं है कि कहाँ पे लॉक होता है कहाँ पे ओपन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसकी लड़की ने क्या आइडिया दिया, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक येलो कलर पे डॉट रखी है ब्लैक पॉइंट से, है ना, तो ब्लैक पॉइंट है। अब आपको ये लॉक्ड दिख रहा है, ये नीचे है, अगर ये लॉक्ड है, जब इसका हाफ टर्न होगा यानी ये इस हिस्से पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आ गया देन ओपन हो गया लॉक। तो इस तरीके से उसने इसको दिया। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स, किंग के बहुत सारे लॉकर थे विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ ऑन गिविंग दैम हाफ टर्न, क्या वो हाफ टर्न है, ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दीज टू, इनसे भी वो इनमें भी वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, ये यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ इसका हाफ टर्न ओपन हो जाएगा, ये यहाँ क्लोज्ड है तो इसका तो ये यहाँ पे हो जाएगा हाफ टर्न, इसका यहाँ क्लोज्ड है तो ये यहाँ हाफ टर्न हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नाउ यहाँ लिखा है व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस, तो सेम वैसे ही करेंगे, सेम आफ्टर 1/2 टर्न, 1/2 यानी कि
हाफ टर्न। गैस विच ऑफ द शेप बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, मतलब कि कौन से शेप इसमें ऐसे हैं जो हाफ टर्न के बाद सेम ही दिखते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे स्क्वायर है, ये जब आप फुल है तब भी ऐसे ही रहेगा, आप इसका 1/4 करें तब भी वैसे ही होगा, 3/4 करें, हाफ करें, सेम रहेगा। रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, ये आपका ये है जो सिलेंडर शेप टाइप है रेक्टेंगल, ये भी। आप ट्रायंगल को हाफ टर्न कर लें तो यहाँ ये है ऐसा, इसके अपोजिट पहुँच जाएगा। ये वाला हिस्सा भी सिर्फ ये जो है ये हाफ टर्न में सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके से ऐसा है कुछ समथिंग। अब जब आप इसको उल्टा करेंगे तो वो सेम नहीं रहेगा। ये ट्रायंगल है, ये सेम नहीं है तो ट्रायंगल भी सेम नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये है तो इसका जब आप करेंगे तो ये भी सेम नहीं होगा। तो बाकी के ये जिनमें मैंने टिक किए हैं ये सारे सेम होंगे, बाकी सेम नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम सॉल्यूशन में और चलिए, तो आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं जो मैंने बताया, द शेप्स बिलो आर लुक द सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला नहीं है और ये है, यानी ये ट्रायंगल और ये पेंटागन ये सेम नहीं रहेंगे हाफ टर्न होने पर। यहाँ लिखा हुआ डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल, इफ़ यस देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर गैस, हेयर शो यू कैन डू इट। तो अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आपको इसका ईजी वे बताया जा रहा है। टेक एनी ऑफ द शेप, कोई भी शेप लेना है, ट्रेस इट आउटलाइन, उस पर आउटलाइन बना लेनी है, ऑन अ शीट ऑफ पेपर शीट पे। नाउ कीप द शेप ऑन इट आउटलाइन, और शेप को उसकी आउटलाइन पे रखना है, एंड गिव इट अ हाफ टर्न, और उस पर हाफ टर्न देना है। शेप, अब देखिए लाइक ये है, ये पेपर ट्रेस है, इस पर लाइन ट्रेस कर ली आपने, फिर इस पर शेप रखा है, और फिर आपने जब उसको ओपन किया तो उसका ये हाफ टर्न आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हाफ टर्न क्या होगा। ठीक है, अब हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। कौन से लेटर हैं जो हाफ टर्न मतलब एज इट इज़ सेम दिखते हैं, मतलब हाफ टर्न करने पे, है ना। तो जैसे कि आपने एन है, एन को जब आप हाफ टर्न करेंगे तो एन का क्या होगा, एन जैसा कि तैसे दिखेगा। फिर हाफ टर्न पे आपको और भी लेटर हैं, जैसे कि एस है, एस एज इट इज़ रहेगा, आई है, आई एज इट इज़ रहेगा, ओ है, ओ ज्यों का त्यों रहेगा, है ना हाफ टर्न पे। तो ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जो हाफ टर्न पे सेम दिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन अ हाफ टर्न, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हाफ टर्न पे ज्यों के त्यों पढ़े जाते हैं। जैसे कि ये लिखा मैंने नून, ओके, अब इसका हाफ टर्न मैं अगर कर दूं तो ये भी नून हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है सू, इसका हाफ टर्न कर दूं तो ये SOO सू ही होगा। ओके, तो इस तरीके से। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, गिव हाफ अ टर्न द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक के नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4 सबको आपको 5, 6, 7, 8 और 9 इनको हाफ टर्न देखना है। फाइंड विच ऑफ दैम स्टिल लुक सेम, तो 0, 1, 6, 9 कौन से नंबर हैं जो सेम दिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। आपको देखना है 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर जो हाफ टर्न के बाद भी सेम ही रहते हैं। तो एग्जांपल 2 डिजिट नंबर इन्होंने 11 दे दिया, हाफ टर्न पे एज इट इज़ रहेगा। 3 डिजिट नंबर में 101 और 111 दे दिया, ये भी हाफ टर्न पे सेम रहेंगे। 4 डिजिट नंबर पे 1001 और 1111 दे दिया, ये भी सेम रहेंगे। ऐसे ही हमें खुद से फाइंड करना है। तो चलिए लेट्स गो ऑन द सॉल्यूशन। तो उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न पे वैसे ही सेम दिखते हैं। तो लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न आर एच। बिल्कुल आप एच को अगर उल्टा पूरा कर दें तो वो एच ही रहेगा। आई, ओ, एस, एक्स और जेड।
ये z है, z को आप उल्टा कर दें, z ही रहेगा। तो हाफ टर्न पे लुक उनका जो रहता है वो सेम ही दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आप अगर a को करें तो a कैसा हो जाएगा, ये सेम दिख रहा क्या, लेकिन z को करें तो z ऐसा भले हो जाएगा लेकिन वो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ टर्न। हाफ टर्न पे इंग्लिश वर्ड जो हैं वो सेम ही पढ़े जाते हैं। तो इनमें से जो वर्ड दिए जैसे जूम, माउ, स्विम्स, सिस और नून, तो माउ माउ ही रहेगा। मान लीजिए ये एम ओ डब्ल्यू था, अब ये एम हो गया आपका डब्ल्यू ओ और ये एम, अब आप इसको पढ़ें माउ ही रहेगा। स्विम्स स्विम्स आप कर लें तो एम की जगह डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह एम हो जाएगा, उसको बिल्कुल पलटा दें आप, लेकिन वो आप अगर दूसरी साइड से पढ़ें तो वो स्विम्स ही होगा। फिर सिस है, सिस और नून है, तो ये जूम जूम छोड़ के, क्योंकि जूम का क्या हो जाएगा, ये जेड डबल ओ एम जूम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से फिर ये नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ हाफ टर्न टू द नंबर्स 0 to 9। 0 से 9 तक के नंबर को आपको हाफ टर्न देना है और फिर उसमें बताना है कि कौन से नंबर फाइंड विच ऑफ दैम स्टिल लुक्स द सेम, इनमें से कौन सी नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं ना। तो आप नंबर लिख लीजिए, यहाँ मैं आपको नंबर शो बस कर रहा हूँ समझाने के एतबार से। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप देख रहे हैं 0 को अगर आप हाफ टर्न लेंगे 0 ही रहेगा, 1 का हाफ टर्न लेंगे 1 ही रहेगा, 2 का अगर हाफ टर्न लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसा। 3 का लेंगे तो आपका ये 3 ऐसा है ऊपर से, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। 4 अभी आपका इस तरीके से है, फिर आपका 4 ये हो जाएगा। 5 ऐसा है ऊपर से आपका ये हो जाएगा। 6 ये है, ये हो जाएगा। 8 एज इट इज़ रहेगा। 7 आपका ये है, ऐसा हो जाएगा। 9 ये है तो 9 ये हो जाएगा। तो इनमें से कितने डिजिट आप देख रहे हैं, 0 1 8 और आई थिंक ये और कोई नहीं होगा, है ना। तो मुझे यही लगे, तो यही जो नंबर्स हैं 0 से 9 तक के वो हैं 0 1 8 जो हाफ टर्न पे सेम रहते हैं, मतलब वही का वही नंबर बनता है ना, बिल्कुल स्टिल लुक्स द सेम। फिर हमें 2 और 3 डिजिट के नंबर थिंक करना है जो बिल्कुल सेम लगे हाफ टर्न पे। तो 2 डिजिट नंबर 11 एंड 88 हो जाएगा, 88 एज इट इज़ रहेगा। 111 ये दो हमें एग्जांपल दिए थे, उसके बाद 808 सेम रहेगा। 8 और 0 ऐसे हैं जो सेम दिखते हैं। 888 सेम। 181 हाफ टर्न पे 1 ही रहेगा। 818 तो आपने देख लिया। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 8008, 8888, 8118 एंड 1881, 1881 है ना, 1188। तो इस तरीके से ये हमारे नंबर्स बन जाएंगे 4 डिजिट, 3 डिजिट और 2 डिजिट के, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम आफ्टर टर्न। इनमें से कौन सी पिक्चर बिल्कुल सेम दिखेंगी हाफ टर्न पे। एक तो ये हो गई जो मुझे लगती है ये हाफ टर्न पे सेम दिखेगी, है ना। और कौन सी दिखेंगी हाफ टर्न पे सेम, ये हो गई, ये हाफ टर्न पे सेम दिखेगी, ठीक है। और 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 ये वाली भी, ये और ये तीनों नहीं दिखेंगी जिन पे मैंने ये सर्कल टाइप्स किया है। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। हमारी गैसिंग सही थी जो हमने देखा, है ना, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर, फिर ये प्लस वाला थर्ड पिक्चर, इसके बाद ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ये और ये कितनी 4 पिक्चर ये, है ना। तो हमारी ये लुक सेम। और कौन सी पिक्चर है बस। फिर इसके बाद है विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। 1/4 टर्न क्या होता है, मान लीजिए ये फैन है तो इसका 1/4 टर्न यहाँ तक होगा, तो ये वाला 1/4 में यहाँ आएगा, ये पंखुड़ी 1/4 में यहाँ आ जाएगी और ये 1/4 में यहाँ चली जाएगी,
ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये 1/4 टर्न में ये सेम दिखेगा, तो आपको ये बताना है। तो लेकिन क्या है, ड्रॉ इन द येलो बॉक्स से। तो येलो बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये जो येलो बॉक्स में बनाना है तो ये सेम नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी पंखी जो हैं ब्लैड्स हैं वो चेंज कलर की हैं, है ना। तो ये नहीं दिखेगा सेम। अदरवाइज़ अगर सेम होता तो ये हो जाता। तो क्या लिखा हुआ है, बिफोर टर्निंग इट, ये बिना टर्न के है। अब टर्न किया जब हमने इसका 1/4, तो ये येलो जो है ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए ये येलो आ गया और ये यहाँ ब्लू आ गया, यहाँ येलो यहाँ ब्लू। तो ये कैसे, ये सेम नहीं हो जाएगा, ना हो पाएगा ये सेम। नो दिस पेन विल नॉट बी लुक सेम आफ्टर 1 टर्न। क्या सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहाँ इसकी ब्लू ब्लैड्स थी वहाँ येलो हो गई हैं और येलो की जगह ब्लू हो गई हैं। हाँ, अगर ये सेम कलर में होता तो ये एक सा दिखता, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं फाइंड कर पाते, लेकिन यहाँ कलर की वजह से ये ऐसा ना हो पाया। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंडमिल? विंडमिल देखी है क्या आपने? विंडमिल यानी कि पंखी होती है, चक्री बोलते हैं जिसको। व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर? इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ है, तो इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये ना पवन चक्की होती है, विंडमिल को पवन चक्की बोलते हैं, लाइट्स वगैरह के लिए। मतलब हमारी सिटीज़ के अंदर नहीं होती है, इनका ये वर्क होता है। तो लेट अस मेक अ विंडमिल, विंडमिल बनाना है हमें। लेट अस मेक अ विंडमिल। टेक अ शीट ऑफ पेपर, ये टेक पेपर शीट ली, फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ना, ये इस हिसाब में फोल्ड करना है इसको। कैसे? इस तरीके से फोल्ड करना है। कट आउट द ब्लू पार्ट, ब्लू पार्ट को ये आपको कट कर देना है। यह शीट ऑफ पेपर विल नाउ लोकेट द स्क्वायर, स्क्वायर शेप में आ गई आपकी पेपर शीट, ठीक है ना। जब आप डायरेक्ट पेपर से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल पेपर था, आपने जब इसको फोल्ड किया तो ये इस तरीके से बचा। जब इस तरीके से बचा तो नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसको आप कट कर दें और फिर ओपन करें उसको, तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ओके ना। फिर अब आपको क्या करना है, फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइंस, रेड लाइन से आपको फोल्ड करना है और फिर फोल्ड को ओपन करना है। ओपन कर लिया फोल्ड ने, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट एज शोन इन द पिक्चर, ये इस तरीके से सर्कल कर लेना है ना। ये रेड लाइन ऐसे और ऐसे बना लिया आपने। कट अलोंग द रेड लाइन से कट कर देना टिल यू रीच द सर्कल, लेकिन सर्कल तक बस, पूरा नहीं करना है, ओके। देन द पेपर विल लुक लाइक दिस, इस तरीके से पेपर दिखेगा। टेक अ पेन, मेक्स होल्स ऑन द 4 कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर, ये इस तरीके से यहाँ आपको क्या करना है, ये आपने क्या बोल दिए, पेन से फोल्ड कर दिए। नाउ फोल्ड द कॉर्नर्स सच एज दैट ऑल द होल्स लाई ऑन वन टॉप ऑफ द अदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये इस तरीके से इसका कॉर्नर आ गया, फिर इसका यहाँ पे आ जाएगा, इसका ऐसा आ जाएगा, ऐसे फोल्ड कर देना आपको। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। फिर क्या करना है, अब वहाँ पे पास द पेन थ्रू द होल्स, वहाँ पे एक पिन लगा दो ताकि वो स्टिक, और फिर एक स्टिक फिक्स कर दो, है ना। तो ये आपकी विंडमिल बन गई। योर विंडमिल इज़ रेडी, रन विद एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स। अब इसको क्या करना है, आपको दौड़ना है, तो आपकी विंडमिल कैसे फास्ट मूव करती है ये भी रन करेगी, ये भी घूमेगी। फिर डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन हाफ टर्न, क्या आपकी विंडमिल 1/4 टर्न पे सेम दिखाई देती है? अगर आपकी विंडमिल 1/4 पे तब सेम दिखाई देगी, अगर वो डिफरेंट कलर में नहीं है तो वो 1/4 में सेम ही होगी। डज इट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न, हाफ टर्न पे क्या है, हाफ टर्न पे तो डेफिनेटली अगर कलर भी आपका चेंज है तो भी हाफ टर्न पे आपकी सेम हो जाएगी वो, ओके। फिर लेकिन चारों में अगर डिफरेंट कलर है तो फिर नहीं हो पाएगा। अब हम ये क्वेश्चन तो 1/4 ऑफ टर्न का फैन का पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला तो बिफोर टर्निंग और आफ्टर टर्निंग तो ये सेम ही है,
लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है यहाँ पे सेम नहीं होगा आफ्टर हाफ टर्न पे। क्यों नहीं होगा ये हाफ टर्न पे सेम? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ ब्लड, मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ प्रैक्टिस टाइम है हमारा, तो प्रैक्टिस टाइम में लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग शेप्स, इन जो शेप्स दिए हुए हैं उनमें फाइंड आउट विच वन वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। इनमें से कौन सा शेप है जो 1/4 टर्न पे सेम दिखाई देगा, और पुट क्रॉस ऑन द शेप दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, और कौन सा हाफ टर्न पे सेम नहीं दिखाई देगा। देखिए 1/4 पे जिसको सेम दिखना है उस पर टिक करना है, जो हाफ टर्न पे, तो 1/4 और हाफ टर्न में हमें इन दो तीन जितनी भी हमें शेप बनाए गए हैं इनमें हमें देखना है। चलिए तो हम सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं ये 1/4 पे तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर आप इसका हाफ टर्न करें तो यहाँ से ये आपका सेम नहीं रहेगा, है ना। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है इसमें क्रॉस किया है, ये हाफ टर्न पे सेम नहीं रहेगा। सेकंड में भी हम इसमें क्रॉस किया है, ये भी हाफ टर्न पे सेम नहीं रहेगा। फिर आपके थर्ड फोर्थ सिक्स दिए हैं, तो ये जो थर्ड वाला आपका क्वेश्चन है वो हाफ टर्न पे, थर्ड वाले में हाफ टर्न पे सेम नहीं रहेगा, ये 1/4 पे सेम हो जाएगा। फिर आपका जो फोर्थ है वो 1/4 पे सेम रहेगा और हाफ टर्न में भी। फिर 1/4 उसमें टिक करना है जो 1/4 में सेम रहे। फिर आपका क्रॉस है, ये भी हाफ टर्न में सेम नहीं होगा क्योंकि चेंज हो जाएंगे कलर की वजह से। फिर सिक्स वाले में ये 1/4 पे सेम रहेगा। 7 में भी आपका क्रॉस लगा क्योंकि ये हाफ टर्न पे सेम नहीं रहेगा। 8 वाला आप हाफ टर्न लें 1/4 लें, आपका सेम ही होगा, टिक लगा हुआ है, ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन द टर्न एंड हाफ टर्न, वुड लुक लाइक ऑन टर्न एंड अ हाफ टर्न। तो 1/4 टर्न पे और हाफ टर्न पे आपको शेप देखना है ना। तो ये हमारे 4 शेप्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ये हमारा है हेक्सागोन। तो इनके सॉल्यूशंस में हम देखना है, तो इसका 1/4 में क्या पोजीशन होगी, ये मान लीजिए ये इस तरीके से, जब 1/4 होगा तो ये इस शेप में आ जाएगा, है ना। मतलब कोई भी शेप इस तरीके से, अब इसका 1/4 होगा तो ये वाला हिस्सा है यहाँ उठ के आ जाएगा और ये वाला हिस्सा है यहाँ चला जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है आपको बहुत इजी वे में। तो ये 1/4 टर्न में है, इसका हाफ टर्न में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जो हिस्सा इसका अप है वो डाउन आ जाएगा, जो डाउन है वो अप हो जाएगा। और ये जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं, और ये तीनों ही ये तीनों ही 1/4 टर्न में आपके एज इट इज़ दिखेंगे आपको। सॉरी नहीं, ये चेंज हो जाएगा, सिर्फ हमारा स्क्वायर जो है ये बस हमारा सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर की सारे कॉर्नर्स सारी साइड्स एक से होते हैं, तो ये हमारा 1/4 में भी और हाफ टर्न में भी सेम रहेगा। लेकिन आपका ये देखिए रेक्टेंगल इस तरीके से है, अब इसका 1/4 करेंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से ये 1/4 टर्न होगा और हाफ टर्न इसका सेम रहेगा, है ना। और इसका जब 1/4 होगा तो ये 1/4 में जो हमने देखा यहाँ पे ये वाला 1/4 में, अब ये हिस्सा यहाँ है तो ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा, तो ये ओवरऑल चेंज हो जाएगा ये 1/4 में, लेकिन हाफ टर्न में ये सेम रहेगा। तो ये जो रेक्टेंगल और हेक्सागोन है ये हाफ टर्न में सेम एज रहेंगे, पर 1/4 टर्न में ये चेंज हो जाएंगे। और ट्राइंगल दोनों टाइम में ही चेंज होगा, स्क्वायर तीनों बार मतलब फुल भी और 1/4 टर्न और हाफ टर्न इसका एक सा होगा। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज। इन दिस वीडियो हमें यहाँ पे सीखना है विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न, which shape do not look the same on 1/2 टर्न। कौन सा शेप 1/2 पे सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और 1/4 पे सेम नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए तो हम बता चुके हैं कि कौन कौन से शेप, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें 1/4 और 1/2 में कौन से शेप जो हैं वो सेम नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ है ट्रायंगल जो 1/4 में सेम नहीं दिख रहा है और 1/2 में भी नहीं दिख रहा है। फिर आपका स्क्वायर जो है वो तीनों टाइम सेम दिख रहा है, और जो आपका फिर रेक्टेंगल है सी नंबर पे,
तो आप सी नंबर पे रेक्टेंगल देखेंगे जब आप, तो 1/4 पे चेंज हो जाएगा बट हाफ टर्न पे नहीं होगा, और सेम वैसे ही डी के साथ है। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हेक्सागोन ये 1/4 टर्न पे सेम नहीं दिखेंगे, और जो ट्रायंगल है वो 1.5 टर्न, सॉरी 1/2 टर्न, हाफ टर्न पे भी सेम नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच फैन विल लुक द सेम ऑन हाफ टर्न इन 1/3 टर्न। 1/3 टर्न में कौन सा फैन है जो सेम दिखेगा? तो आई थिंक ए। ड्रॉ द शेप आफ्टर 1/3, शेप बनाना है 1/3 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन, कि इनमें से कौन सा फैन ए या बी 1/3 पे सेम दिखेगा। तो सॉल्यूशन में हमारे दोनों फिगर में से फिगर ए बिल्कुल सेम दिखेगा। फिर इसके बाद हमारा है शेप बनाना है 1/3 पे, तो 1/3 पे शेप आपका कैसा बनेगा? तो द शेप आफ्टर 1/3 टर्न इज सेम एज, बिल्कुल सेम रहेगा 1/3 टर्न पे, है ना। फिर उसके बाद हमें शेप्स देखना है थोड़ी सी। कैन यू